वेलकम बैक दोस्तों। तो हम कंटिन्यू करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिसिस सीरीज को, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q1 FY25 नंबर्स फॉर जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। अब कंपनी का नाम थोड़ा सा अजीब है, बट जो इसका बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है। ये एक फिनटेक प्लेयर है, लीडिंग प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंस मैनेजमेंट, नंबर वन कंपनी व्हेन इट कम्स टू इशूइंग प्रीपेड कार्ड्स, जो ये बैंक्स के पार्टनरशिप में क्रेडिट कार्ड्स या फिर प्रीपेड कार्ड्स इशू करती है। इनके करंटली 5 करोड़ यूजर्स है जो इनके कार्ड्स यूज कर पा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इनका ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, मैनेजमेंट गाइडेंस क्या है, एंड लास्टली हम थोड़ा इनका वैल्यूएशन पे भी टच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कंपनी का शुरुआत हुआ था अराउंड 2011 में, 13-14 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं। एंड इनका आईपीओ रिसेंटली आया था सितंबर ऑफ लास्ट ईयर, एंड वहाँ से जो 164 का इनका आई थिंक इशू प्राइस था, वहाँ से अराउंड 2.5x ऑलरेडी हो गया है। तो अच्छा इन्होंने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है, एंड दैट इज प्योरली बिकॉज जो इनके नंबर्स आ रहे हैं विच आर वेरी गुड। अब थोड़ा बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। तो अगर आपने सोडेक्सो नाम सुना होगा, एक लीडिंग प्लेयर है, नॉन प्लेयर है अगेन इन द एक्सपेंस मैनेजमेंट। बेसिकली होता क्या है, कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सपेंस आउट करने के लिए कुछ फूड एंड बेवरेज के लिए या फिर मील कूपन्स के जरिए कुछ बेनिफिट्स देती है, पर्क्स देती है, राइट। तो ये सब सोडेक्सो करता है। इनका एक जीटा एप्लीकेशन भी है जिसके थ्रू आप इनकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो इसी सेगमेंट में ये प्लेयर है, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। बट जो इनका यूएसपी है, मतलब ये क्या करते हैं, इन एडिशन टू व्हाट सोडेक्सो इज ऑफरिंग, दे प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशन। मतलब नॉट जस्ट एम्प्लॉय एक्सपेंसिंग बट ऑल्सो दी वेंडर मैन एक्सपेंसेस या फिर और तरीके की जो रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन होता है। तो ये सब जो सर्विसेज होते हैं ये इन्होंने अपने प्रोडक्शन स्वीट में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो ये एंड टू एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट प्लेयर है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट यूनिक, एंड यही इसका यूएसपी भी है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके रेवेन्यू सेगमेंट्स क्या है। तो जैसे मैंने बोला, अगर फॉर एग्जांपल इनका टाटा स्टील करके एक कस्टमर है, तो टाटा स्टील इनका सॉफ्टवेयर यूज करेगा, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यूज करेगा, इनके एम्प्लॉयज कैसे एक्सपेंस आउट कर रहे हैं उसको ट्रैक करेगा। तो ये सब जो इनका सॉफ्टवेयर यूज करके फी जनरेट होता है, ये इनका सेगमेंट है। ये थोड़ा छोटा सेगमेंट है बट इट्स ऑल्सो ग्रोइंग एट अ डिसेंट पेस। आएंगे हम नंबर्स पे। जो दूसरा सेगमेंट है प्रोग्राम फीस, मतलब अभी होता क्या है, ये जैगल प्रीपेड इन पार्टनरशिप विद द बैंक्स कार्ड्स इशू करती है, प्रीपेड कार्ड्स इशू करती है जैगल ब्रांडिंग के साथ। तो जब ये कोई भी कस्टमर के जो एम्प्लॉयज होते हैं ये कार्ड यूज करके कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे ये जो फीस होता है कमीशन, ये कमीशन चार्ज करता है। तो ये छोटा सा कमीशन व्हेन इट एड्स टू अ लार्ज यूजर बेस दैट कंट्रीब्यूट्स टू द रेवेन्यू ऑफ द जैगल। तो ये इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है, एंड ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है प्रोग्राम फीस वाला। एंड जो थर्ड है इनका प्रोपेल प्लेटफॉर्म है, जो एम्प्लॉयज रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, पीयर टू पीयर रिकॉग्निशन, ये सब चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। ये प्रोपेल प्लेटफॉर्म से जो रेवेन्यू आता है ये इनका थर्ड सेगमेंट हो। तो ये इनके बेसिकली ब्रॉडली 3 सेगमेंट्स है जहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। तो ये हो गया रेवेन्यू सेगमेंट्स की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनके जो Q1 FY25 में नंबर्स थे, अगेन दे वर आउटस्टैंडिंग। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 52 करोड़ का रेवेन्यू आया था, जो अराउंड ऑलमोस्ट डबल हो गया था कंपेयर टू Q1 ऑफ लास्ट ईयर। एबिटा आया था 22 करोड़, जो ग्रोथ हुआ था आई थिंक 2.7x। इनका जो पैट था वो 17 करोड़ का आया था, एंड वो भी 9x हो गया था। तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। एबिटा एंड पैट हैव ग्रोन एट एक्सपोनेंशियल पेस, एंड रेवेन्यू भी 100% से ग्रोथ हुआ है, बट देन ग्रोथ इन दी पैट एंड एबिटा इज हायर। तो इन्होंने क्या किया था, इनका जो अगर मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन अराउंड 9% है, एंड पैट मार्जिन अराउंड 6.7% है। तो कंपनी ने जो आईपीओ आया था, तो वहां से जो आईपीओ प्रोसीड्स आए थे, सम पार्ट ऑफ दैट मनी इन्होंने यूज किया है टू डेट रीपेमेंट। तो इनका डेट कम हो गया है, तो फाइनेंस कॉस्ट नीचे आया है, एंड दैट हैज इम्पैक्टेड इस पीएनएल। तो एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन दो दे करंटली इन सिंगल डिजिट, बट दे हैव रिकवर्ड, दे हैव ग्रोन अ बिट, एंड अभी 9% के आसपास एबिटा मार्जिन आया था। तो ये हो गया इनकी नंबर्स की बात। अब रेवेन्यू वाइज इनका स्प्लिट कैसा है, तो जो सॉफ्टवेयर सेगमेंट है, सॉफ्टवेयर फीस वाला, वहां से 8.4 करोड़ का रेवेन्यू आया था। ये छोटा सेगमेंट है बट दैट ग्रू बाय 20%। जो दूसरा सेगमेंट है प्रोग्राम फीस, जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे ये कमीशन लेते हैं, एंड देन मर्चेंट फीस होते हैं। तो ये जो सेगमेंट है प्रोग्राम फी वाला, इसमें से अराउंड 126 करोड़ का रेवेन्यू आया था, मतलब 50% का रेवेन्यू यहाँ से आता है, एंड दैट ग्रू बाय मैसिव 165%। मतलब दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट, जो बड़ा भी है। देन जो थर्ड है प्रोपेल प्लेटफॉर्म यूज करके जो रेवेन्यू आता है, अराउंड 117 करोड़ का आता है, दैट ग्रू बाय 84%। तो कंपनी की जो तीनों सेगमेंट है एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं, इफ यू आस्क मी, एंड वी कैन से कंपनी इज फायरिंग ऑन ऑल द सिलेंडर्स। तो ये काफी अच्छी बात है। अब
क्या इनको स्पेशल बनाता है, मतलब इनका बिजनेस प्रोपोजिशन क्या है, मतलब इनको यूनिक क्या बनाता है। तो हम थोड़ा बात करेंगे कि इनके लिए टेलविंड्स क्या है, वहां से हमको आइडिया आएगा। तो अब होता क्या है, सपोज यू आर अ कॉर्पोरेट, तो आपके लिए अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। आप कोई वेंडर पेमेंट्स करते हैं, बिजनेस पेमेंट्स करते हैं, या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट देते हैं, पर्क्स देते हैं, जैसे ये फूड कूपन्स या फिर मील पासेस हो गया, या फिर आप कुछ रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन करते हैं पीरियोडिक क्वार्टर जैसे एम्प्लॉयज परफॉर्म करते हैं। तो ये सब कॉर्पोरेट्स में होता है। तो ये सब करने के लिए जनरली कंपनीज हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर, मतलब रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन के लिए अलग हो गया, सोडेक्सो हो गया फॉर एम्प्लॉय के जो मील कूपन पासेस हो गया, फिर जो रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन होता है उसके लिए अलग हो गया। तो ये अलग अलग जब होता है तो कंपनीज जो कस्टमर्स होते हैं इनको ये सब कंबाइन करना पड़ता है, इनको साथ में लाना पड़ता है, रिकनसाइल करना पड़ता है। देन अलग अलग होने की वजह से यू विल हैव टू कोई बंदे को बिठा के उससे काम करवा के इनको सब मर्ज करना पड़ेगा, फिर कंपनी को अपने एक्सपेंसेस के बारे में आइडिया आएगा। तो ये काफ़ी हैसल वाला जॉब होता है। एंड देन इट्स ऑल्सो कम्बरसम, एंड मल्टीपल पार्टनर्स को मैनेज करना, फिर उनके टेक प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करना इज ऑलवेज अ बिग चैलेंज। तो यही प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन था ये जैगल ने टैप किया है वेरी वेरी स्मार्टली। तो इन्होंने जो अपने प्रोडक्ट स्वीट बनाया है ये सारी नीड्स को अपने खुद प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विस करते हैं। तो इनके अगर हम टेलविंड्स पे आए तो ये जो एवरी कंपनी नाउ वांट्स टू बी कंप्लायंट, नो वन वांट्स टू बी कॉट इन बिकॉज कि आपने कोई फ्रॉड वाले बिल सबमिट कर दिए या फिर गलत रिइंबर्समेंट के लिए आपने क्लेम कर दिया। तो नो वन वांट्स टू बी इन दैट सिचुएशन, राइट। तो इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लीगल जो बिल्स होते हैं वो सबमिट करके आप कंप्लायंट रह सकते हैं। इट्स टैक्स प्रूडेंट एज वेल, राइट। मतलब जो आप कोई पर्क्स होते हैं, जो मील पासेस होते हैं, कूपन्स होते हैं, ऑन दैट यू गेट सम टैक्स बेनिफिट एज वेल। तो एम्प्लॉयज के लिए वो अच्छा होता है। अब एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉय डिलीट एज वेल आई हैव मेंशन इन द स्लाइड। तो ये बेसिकली क्या होता है, नाउ रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, इफ यू नो वन लाइक्स टू गेट दोस कॉफी मग्स और वाटर बॉटल्स और से those badges or trophies, no one likes that, right? You want real some reward and recognition in terms of say monetary value, or some say like any kind of these expense materials that you get on say your prepaid card. So everyone likes that, right? I mean, if you're working on a corporate, would you like to get any trophy or some monetary value in some prepaid card, right? तो ये अचीव कर पाते हैं इनके जो प्रीपेड कार्ड के सर्विसेज है उसके थ्रू। तो एम्प्लॉय डिलाइट भी अचीव हो पाता है। देन जो थर्ड है तो ये डिजिटल इनका प्लेटफॉर्म है, राइट। मतलब पूरा जो एंड टू एंड इसका प्रोडक्ट स्वीट है ये पूरा डिजिटल है। तो द एम्प्लॉयर्स वांट टू बी डिजिटाइज द एंटायर प्रोसेस, तो ये भी अचीव हो जाता है। इसके अलावा ये सब करने के लिए कोई हेड काउंट नहीं लगता। मतलब दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो हैज एन इनबिल्ट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो ये अपने पूरे जो सर्विसेज है एक डैशबोर्ड के थ्रू आप मॉनिटर भी कर सकते हो कि मंथ ऑन मंथ में इसमें क्या ट्रेंड है, कैसे ग्रो हो रहा है। एंड देन ऑल दैट एनालिटिक्स इज ऑल्सो अवेलेबल। तो इन्होंने अपने AI कैपेबिलिटीज के थ्रू ये सब जनरेट भी करके आपको ये सब एनालिटिक्स दिखाता है। तो विच इज सो गुड, राइट। आई मीन एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सब मिल गया। तो दीज ऑल आर वर्किंग एज अ टेलविंड्स फॉर अ कंपनी। तो कस्टमर क्या सोचता है कि भाई मुझे अगर सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में मिल गया तो मेरा टेक इंटीग्रेशन का खर्चा बच गया, मेरा हेडकाउंट बच गया, एंड देन मुझे सब कुछ एक ही इसमें मिल गया, देन एम्प्लॉय भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। तो इट्स विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, एंड दैट्स व्हाई दे आर मैसिवली स्केलिंग अप। मतलब अगर मैं थोड़ा बिजनेस अपडेट्स की बात करूँ तो इनका जो कस्टमर बेस है वो अभी 3119 पे है। मतलब कस्टमर्स 3119 पे है, जिसमें ग्रोथ हुआ था 20% का। अगर हम इसके यूजर बेस की बात करें तो इसका यूजर बेस अभी 29 लाख पे पहुंच चुका है, जो बेसिकली एम्प्लॉयज होते हैं कॉर्पोरेट्स के। सपोज फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इन्होंने हीरो मोटर कॉप को ऑनबोर्ड किया एज अ कस्टमर। तो अभी आप समझिए कि हीरो मोटर कॉप के 10,000 एम्प्लॉयज है। तो क्या होगा, ये सारे जो 10,000 एम्प्लॉयज है वो जाइगल की सर्विसेज यूज करना शुरू करेंगे, इनका प्रीपेड कार्ड यूज करना शुरू करेंगे, या फिर इनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो यूज करना शुरू करेंगे। And that every transaction now that happens is going to generate some fee or the commission for Zaggle, and that's driving इनका जो revenue growth currently आ रहा है। तो 20% का growth in the customer as well as the user base इनको दिखा था। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके लिए ग्रोथ लीवर्स क्या है। तो इनके लिए ग्रोथ लीवर 4 है। अब न्यू कस्टमर ऑनबोर्ड करो, तो कस्टमर ऑनबोर्ड होगा तो वहां से रेवेन्यू आएगा सॉफ्टवेयर फीस वगैरह से। देन उस कस्टमर्स के एम्प्लॉयज रहेंगे, और जितना बड़ा कस्टमर उतना बड़ा उनका एम्प्लॉय बेस, तो ये यूजर्स है।
तो कस्टमर इनटू यूजर, ये इनका सेकेंड लीवर है। थर्ड लीवर है कि ये जो एम्प्लॉयज है वो स्पेंडिंग करेंगे, मतलब जितना बड़ा यूजर बेस एंड इफ दैट यूजर बेस इज स्पेंडिंग ऑल व्हाट दे आर गेटिंग ऑन देयर प्रीपेड कार्ड्स, तो जितना स्पेंड बढ़ेगा उतना ट्रांजैक्शनल वैल्यू जनरेट होगा, उन ट्रांजैक्शनल वैल्यूज पे आपको फीस मिलेगा। तो ये जो ट्रांजैक्शनल फी जो मिलेगा स्पेंड पे, दैट इज द थर्ड लीवर, जितना स्पेंड मिलेगा इनको फायदा होगा। एंड जो लास्ट वन है वो है क्रॉस सेलिंग। अब ये सबसे बड़ा अगेन यूएसपी है जो इनको फ्यूचर में ग्रोथ ड्राइव करने वाला है। एंड ये इनका बड़ा लीवर इसलिए है क्योंकि करंटली अगर सपोज आपने किसी कस्टमर को सिर्फ अपना एक ही प्रोडक्ट सर्विस दिया हुआ है, सपोज आपका कोई जॉयर करके जो इनका प्रोडक्ट है, अगर वेंडर मैनेजमेंट के लिए अभी करंटली ये यूज कर रहे हैं, तो ये जॉयर अकाउंट पेएबल एप्लीकेशन है, तो वेंडर के पेमेंट्स के लिए यूज होता है। कल जाके अगर वही सेम कस्टमर आपका प्रोपेल भी यूज करने लगे और आपका जो सेव प्रोडक्ट है वो भी यूज करने लगे, तो दैट विल एड ऑन टू योर रेवेन्यू, राइट। तो ये क्या करेंगे, नए कस्टमर्स भी ऐड करेंगे और एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्रॉस सेल भी करेंगे, राइट। तो ये क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी इनके लिए धीरे धीरे बढ़ने वाली है एज मोर कस्टमर्स ऑन बोर्ड। अगर अभी करंटली नहीं यूज कर पा रहे तो देन एज ए करंट एग्रीमेंट्स विद द एग्जिस्टिंग जो भी इनके पार्टनर्स है उनके साथ अगर एंड होगा तो ये they can look to onboard Zaggle for all their services, right। तो obviously everyone has a contract, तो एक कस्टमर का अपने पार्टनर के साथ वेंडर एप्लीकेशन के लिए सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया तो they can onboard Zaggle। तो ये क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी है। तो इनके ये 4 लीवर्स है एंड दैट कंपनी इज डूइंग वेल ऑन ऑल ऑफ दैट। तो ये इनके लिए अच्छे से वर्क कर पा रहा है। तो ये अपने जो सर्विसेज है प्रोवाइड करते हैं, अगेन एज ए सेड जॉयर इनका है वेंडर मैनेजमेंट, वेंडर पेमेंट के लिए, बिजनेस पेमेंट के लिए। सेव है इनका जो एम्प्लॉयज के रिएम्बर्समेंट होता है, बेनिफिट्स होता है, टैक्सेशन रिलेटेड कुछ होता है उसके लिए यूज होता है। एंड जो थर्ड है वो है प्रोपेल प्लेटफॉर्म रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन के लिए। तो ये इनके लार्जली 3 प्रोडक्ट्स है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनका करंटली जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा है और ये गाइडेंस भी इनका काफी स्ट्रांग है। तो मैनेजमेंट का कहना है FY25 में जो इनका रेवेन्यू है वो 50 to 55% में ग्रोथ होगा। और अगर हम इस क्वार्टर की बात करें Q1 की, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो मुझे तो कंजर्वेटिव लगता है इनका जो ईयरली गाइडेंस है, भले इन्होंने 50-55% बोला है, बट वील हैव टू सी कि ये मे बी दे विल बी एबल टू एक्सीड इवन दैट गाइडेंस एज वेल। तो इनका जो अगर हम थोड़ा बिजनेस देखें ना वो थोड़ा सा सीजनल है, मतलब जो इनका Q1 Q2 होता है H1 ये थोड़ा सा लाइट होता है, इसमें से 40% रेवेन्यू आता है। और जो H2 होता है वो बड़ा होता है, मतलब 60% 65% रेवेन्यू Q2 में आता है। अब ये क्यों होता है थोड़ा सोचिए। तो क्या होता है, एम्प्लॉयज अपने जो रियम्बर्समेंट के क्लेम्स होते हैं वो सबमिट करेंगे H2 में, मतलब से मार्च जैसे अप्रोच करता है, यू विल सबमिट योर रियम्बर्समेंट क्लेम्स, या फिर कोई बिल्स होते हैं आप उनको रियम्बर्स करवा के लेंगे। तो ये सब होता है Q2 में एक्टिविटी। ऑल्सो Q2 में मेजर ऑफ द फेस्टिविटीज होती है, दिवाली है, क्रिसमस है। तो एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स तो देते हैं, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन होता है, ये सब भी Q2 में होता है, जाहिर सी बात है। यू वांट टू ट्रीट योर एम्प्लॉयज, तो ये सब होता है Q2 में। एंड सॉरी जो H2 है उसमें। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस इनका बिजनेस थोड़ा सा सीजनल है, मेजोरिटी रेवेन्यू आता है H2 में। एंड इवन मे बी इफ Q1 वॉज से वीकर पीरियड, देन उसमें भी अगर इनका अच्छा ग्रोथ है तो मे बी H2 विल बी इवन बेटर। सो दैट्स वाई ऐसे कि मे बी इनका जो रेवेन्यू का गाइडेंस है मैनेजमेंट का, दैट इज ऑन द कंजर्वेटिव साइड, ऐसे मुझे लगता है। तो वील सी। अब अगर एबिटा मार्जिन की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि करंटली दे आर अराउंड 9%, बट ये धीरे धीरे आगे चल के डबल डिजिट में जाएगा, 10-11% में जाएगा इन द लॉन्ग रन। FY27 तक इनका कहना है कि हम विल रीच अराउंड 15% एबिटा मार्जिन, क्योंकि इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, राइट। अभी आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, प्लेटफॉर्म बना लिया है, नाउ एज मोर कस्टमर्स कम, आपको क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है, राइट। आई मीन आपको कोई नए से डेवलप नहीं करना है। मे बी यू विल ब्रिंग सम न्यू एडिशनल फीचर्स, बट इनका जो कैपेक्स का मेजॉरिटी जो इन्होंने ऑलरेडी FY21 FY22 में कर लिया है, तो आप देखेंगे कि दैट टाइम कंपनी वॉज टेकिंग अ हिट, बट अभी आपका प्रोडक्ट बन गया है, आपके सर्विसेज रेडी है, तो इट्स अ मैटर ऑफ स्केलिंग इट अप, एडिंग न्यू कस्टमर्स। तो आगे चल के इनका जो एक्सपेंसेस है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा तो वो इंटैक्ट रहेगा एंड इनके मार्जिन बढ़ेंगे, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। अब थोड़ा आगे बढ़े कि ये कंपनी का मतलब ग्रोथ या आने वाला है ये और क्या वर्टिकल्स में वगैरह जा रहे हैं, इसका थोड़ा बात करते हैं। तो इन्होंने कुछ रिसेंटली एक्विजिशन किया था स्काइडो करके। तो कंपनी इज ट्राइंग टू ऑल्सो डू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, मतलब अभी जो भी MNCs होते हैं कॉर्पोरेट्स,
दे नॉट जस्ट डू पेमेंट्स विद इन दैट कंट्री, दे क्रॉस बॉर्डर में भी पेमेंट्स होते हैं। तो ये जो एक सेगमेंट इन्होंने अब तक जो टैप नहीं किया था वो फुलफिल करने के लिए इन्होंने एक स्काइडो का पेमेंट गेटवे कंपनी है उसको एक्वायर किया था, जो करंटली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करता है। अनदर एंड एडिशन टू दैट इन्होंने वीजा के साथ टाई अप किया हुआ है फॉर फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। मतलब कंपनी इज नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न, इफ आई कैन से दैट। मतलब फॉरेक्स एक बचा था, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं वो करने का वीजा के साथ पार्टनरशिप है, अराउंड 3 to 5 ईयर का इनका पार्टनरशिप है विद वीजा। देन ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए स्काइडो हो गया। तो जो इन्होंने अपने कवर नहीं कर पा रहे थे सर्विसेज, दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद दोज एज वेल। तो ग्रोथ विजिबिलिटी आता है यहाँ से भी। Then addition to that, company is saying if we are aggressively looking and very seriously looking at some acquisitions. So they are looking at acquisitions, a smaller acquisition to begin with, and end of this year, like Q4 of FY25, they will announce that acquisition जो होगा इक्वल पार्टनर। मतलब ये मैनेजमेंट का कहना है कि दैट्स अ पार्टनर इन मे बी एन एनबीएफसी स्पेस जो स्ट्रेस्ड आउट है, इसको ये एक्वायर करने वाले हैं। एंड दैट इज गोइंग टू गिव देम अ बेटर स्केल एज वेल। मतलब क्या होगा, इसका रेवेन्यू जो है ये मैनेजमेंट का कहना है अराउंड 500-600 करोड़ का होगा। अब इनका खुद का रेवेन्यू है 750 करोड़ का, और ये ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का अगर कंपनी ग्रोथ लाएंगे 500 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट जाहिर सी बात है इनके टॉप लाइंस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगी। अब जब मैनेजमेंट में गाइडेंस दिया है कि 50-55% से ग्रोथ होंगे, तो उसमें इन्होंने इस एक्विजिशन को कंसिडर नहीं किया है। मतलब दे हैवंट अकाउंटेड कि एक्विजिशन से जो रेवेन्यू आएगा, दे हैवंट अकाउंटेड दोज नंबर्स इन दिस कैलकुलेशन, तो विच इज पॉजिटिव। तो जो आएगा वो एडिशनली होगा। इसके अलावा कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग टू ग्रो ग्लोबली। मतलब जैसे एमएनसीज की रिक्वायरमेंट्स ग्लोबली होती है, तो दे आर लुकिंग टू एक्सपांड देयर फुटप्रिंट्स अक्रॉस जियोग्राफीज। तो ये इनका विजन है कि हम विल एक्सपांड इनटू ग्लोबल मार्केट्स एज वेल गोइंग फॉरवर्ड। एंड देन ये जो सब हम देखते हैं, तो मुझे मतलब इनका दिखा था बिजनेस इज टिकिंग ऑलमोस्ट ऑल द पैरामीटर्स। ये काफ़ी फोकस्ड है अपने बिजनेस पे, नए वर्टिकल्स में जा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, मल्टीपल लीवर्स अवेलेबल है, इनका मोट है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है विच गिव्स देम एज ओवर जो अदर कॉम्पिटिटर्स है, एंड जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट गाइडेंस है। तो इट इज ऑल गिव्स गुड विजिबिलिटी कि कंपनी आगे चल के क्या कर सकती है। अब थोड़ा बात करते हैं इसका वैल्यूएशन कैसा है। तो करंटली 90 to 95 पे इसका पीई चल रहा है। बट अगर कंपनी 50-55% से ग्रो हो रही है और वो कह रही है कि हम 2 साल में डबल हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं। अभी करंटली FY25 चल रहा है, FY26 में 50% से आप इनके सेल्स और रिस्पेक्टिवली पैड को आप ग्रो करके देख लीजिए, तो यू विल सी कि इनका जो पी है इज नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑन अ ग्रोथ दैट इज विजिबल इन द कंपनी। अगर FY22 में FY27 में, मतलब इन 2 ईयर्स अगर रेवेन्यू डबल होता है एंड सपोज पैड भी डबल होता है इन टर्म्स इन सिमिलर टर्म्स, एंड अगर इनका पी नहीं बढ़ता है, अगर मतलब जो प्राइस है नहीं बढ़ता है, अगर सिमिलर रेंज में रहता है, तो पी आधा हो जाएगा। तो 40-45 पे अगर आते हैं, तो विच इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। मतलब गिवन कि इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आई फील दैट स्टिल रीजनेबल, एंड इट्स नॉट लाइक 200 के 500 के पी पे नहीं चल रहा है। सो इट्स ओके, आई मीन गिवन द काइंड ऑफ ग्रोथ द कंपनी शोइंग। सो यही है, मुझे नंबर्स अच्छे लगे थे, मुझे इनका बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है। एंड दो क्योंकि एक फिनटेक प्लेयर है, प्लेटफॉर्म कंपनी है, तो आगे चल के जितना भी ग्रोथ आएगा इनको मेजर कैपेक्स नहीं इनकर करना है, तो दे कैन फोकस ऑन एक्विजिशन जहाँ से इनको एडिशनल ग्रोथ आएगा, तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव। तो यही तक रखते हैं बिजनेस नंबर्स वगैरह। और हमें मैनेजमेंट के जो एक्विजिशन का टारगेट था जो Q4 में आना है, उसको ट्रैक करना है, विच इज़ गोइंग टू बी अ बिग डेवलपमेंट। तो विल ट्रैक दैट, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी कमेंट्स और क्वेरीज। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।